एक दिन की बात है। मेरा नाम जारा है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। उम्र मेरी बस 20 साल है। जवान, चंचल और जिंदगी से भरी हुई। मुझे हमेशा से खुशबुओं का बहुत शौक था। हर इत्र, हर अत्तर, हर महक में मुझे कोई ना कोई याद मिलती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन एक खुशबू मेरी जिंदगी ही बदल देगी। उस दिन मौसम कुछ अलग था। हल्की बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। मैं अपने कमरे में थी, आईने के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी। तभी मेरे भाई जैसे दोस्त रैयान ने दरवाजा खटखटाया। झारा, जरा बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बोली, क्या नया जादू लाए हो आज? वो बोला, बस आओ ना, एक सरप्राइज है। मैं थोड़ी झिझकते हुए बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी कांच की शीशी थी। उसमें हल्का सुनहरा सा इत्र भरा हुआ था। उसकी खुशबू कमरे में आते ही हवा में फैल गई। वो खुशबू कुछ अलग थी, न ज्यादा तेज न हल्की, लेकिन उसमें एक जादू था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ये कौन सा अत्तर है? रैयान बोला, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन इसमें एक राज छुपा है। मैंने हैरानी से देखा। राज? वो बोला, हाँ, इसे ऐसे ही मत खोलना, पहले मेरी बात सुनो। मेरा दिल धड़कने लगा। उसके चेहरे पर कुछ रहस्यमयी था। मैं बोली, रैयान, कहीं फिर कोई शरारत तो नहीं? वो मुस्कुराकर बोला, नहीं जारा, इस बार सच्चा जादू है। मैंने शीशी हाथ में ली। ठंडी शीशी जैसे किसी रहस्य की तरह मेरे उंगलियों को छू रही थी। अब इसे धीरे से खोलो, रैयान ने कहा। मैंने जैसे ही ढक्कन घुमाया, एक नर्म सी खुशबू मेरी उंगलियों से टकराई और मुझे लगा जैसे पूरा कमरा किसी और दुनिया में चला गया। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं किसी अनदेखे ख्वाब में खो गई। उस खुशबू में कुछ था, जैसे किसी की आवाज, किसी की पुकार। मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है, पर आवाज बहुत दूर से आ रही थी। मैंने झट से आंखें खोली। रैयान, ये क्या है? वो बोला। मैंने कहा था ना, इसमें जादू है। मैं बोली, ये मजाक नहीं है ना? वो सिर हिलाते हुए बोला, नहीं जारा, ये मेरे दादा की पुरानी इत्र की शीशी है। कहते हैं, जो इसे खोलता है, उसके दिल में जो भी अरमान होता है, वो सच हो जाता है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? ये कोई ताबीज है? वो बोला, कुछ वैसा ही। मैं हंस पड़ी। तो अब मेरा अरमान पूरा करोगे? वो हंसा। पहले सोच लो जरा, दुआ और चाहत में फर्क होता है। मैंने उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन जब उस खुशबू की हल्की सी लहर मेरे बालों से टकराई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। धीरे से, प्यार से, झारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। रैयान ने कहा, महसूस हुई? मैं बोली, क्या? वो बोला, वो जो मैंने भी सुनी थी। मैं डर गई थोड़ी। तुम्हें भी आवाज आई? वो धीरे से बोला, हाँ, शायद वही जो इस इत्र में छुपी है। मैंने शीशी वापस उसके हाथ में दी। मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कुराया, मत डरो, कभी कभी डर के पीछे ही प्यार छुपा होता है। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो कह नहीं रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में वो खुशबू अब भी बाकी थी, जैसे उसने मेरे दिल में जगह बना ली हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर बार जब आंखें बंद होतीं, वही आवाज आती, झारा। मैं उठकर शीशी देखने लगी। वो मेरे टेबल पर रखी थी, लेकिन ढक्कन अपने आप खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे उठाया और खुशबू को सूंघा। इस बार उसमें रैयान की मुस्कान सी घुली हुई थी। मैंने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझसे? उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब मैं करवट बदलती, उस शीशी से आती हल्की सी खुशबू फिर से कमरे में फैल जाती। वो खुशबू अब मेरे मन के अंदर उतर चुकी थी, जैसे किसी ने मेरे दिल पर धीरे धीरे अपना नाम लिख दिया हो। सुबह उठी तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे में अब भी वही रात वाली महक थी। मैंने फौरन शीशी उठाई, पर इस बार उसमें कुछ अजीब था। कल जो इत्र सुनहरे रंग का था, आज वो थोड़ा हल्का गुलाबी हो गया था। मैंने मन में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने रैयान को फोन मिलाया। उसने हंसकर कहा, अरे वाह, असर शुरू हो गया लगता है। मैं बोली, असर? कौन सा असर? वो बोला, वो जो दिल छू ले,
लेकिन समझ तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बातों में आज कुछ गहराई थी। मैंने सोचा शायद वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर कहीं कोई हलचल होने लगी थी। दोपहर को वो घर आया, हाथ में वही शीशी थी। उसने कहा, आज हम इसे एक बार फिर खोलेंगे, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं, मैं भी साथ रहूंगा। मैंने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। हम दोनों बालकनी में खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर सफेद बादल। उसने धीरे से ढक्कन खोला, फिर बोला, अब आंखें बंद करो और जो पहली बात दिल में आए उसे सोचो। मैंने आंखें बंद की। पहले तो सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे वही खुशबू फिर से मेरे चारों तरफ फैलने लगी। और फिर एक आवाज आई, बहुत कोमल, बहुत दूर से, सारा। मैंने झट से आंखें खोली। रैयान, ये कौन है? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी सुना। उसने कहा, शायद ये वही रूह है जो इस इत्र से जुड़ी है। दादा कहते थे ये किसी अधूरी दुआ की खुशबू है। मैंने हैरानी से कहा, अधूरी दुआ? वो बोला, हाँ, वो दुआ जो किसी ने मोहब्बत में मांगी थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। मुझे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। वो खुशबू अब हल्की नहीं रही, उसमें दर्द, तड़प और कुछ अनकहे जज्बात थे। मैं बोली, तो क्या ये खुशबू किसी की मोहब्बत की कहानी है? वो बोला, शायद, या शायद ये हमें कुछ कहना चाहती है। फिर अचानक तेज हवा चली और वो शीशी मेरे हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। कमरे में वो खुशबू इतनी तेज फैल गई कि मुझे लगा मैं किसी और जगह हूं। मेरे सामने धुंध छा गई और उस धुंध के बीच मैंने किसी को देखा। सफेद कपड़ों में एक लड़की जो मुझसे मिलती जुलती थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरा नाम सारा है और मेरा इंतजार पूरा करो। मैं चीख पड़ी, रैयान। आंखें खोलीं तो देखा मैं जमीन पर बैठी थी। रैयान मुझे पकड़कर कह रहा था, झारा, ठीक हो तुम? क्या देखा तुमने? मैंने कांपते हुए कहा, एक लड़की जो मुझ जैसी थी। उसने कहा, उसका नाम सारा है। रैयान ने आंखें बड़ी कीं। सारा? फिर उसने धीरे से कहा, मेरे दादा की मंगेतर का नाम भी सारा था। मैं सन्न रह गई। क्या मतलब? वो बोला, दादा बताते थे सारा और वो शादी से पहले ही बिछड़ गए थे। सारा ने दादा को ये इत्र गिफ्ट किया था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो सारा की रूह थी? क्या वो अब भी इस इत्र में थी? रयान बोला, शायद उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम उसी जैसी लगती हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, अब क्या करेंगे? वो बोला, उसकी दुआ अधूरी रही थी, जारा। हमें उसे पूरा करना होगा। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, शायद प्यार से। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उस पल में कुछ बदल गया था। पहली बार मैंने रैयान की आंखों में वो महसूस किया जो शायद सारा ने कभी महसूस किया होगा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। हम बालकनी में खड़े थे और वो खुशबू फिर से हवा में घुल रही थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। मैंने खुद से कहा, शायद अब मेरी कहानी भी उसी खुशबू से जुड़ने वाली है। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। खिड़की के पास बैठी थी और बारिश की बूंदें कांच पर गिरती रहीं। कमरे में अब भी वही सारा की खुशबू थी, पर अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई अधूरी मोहब्बत धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रही हो। रैयान ने अगली सुबह कहा, झारा, शायद अब हमें उस इत्र की कहानी पूरी करनी होगी। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, जैसे सारा ने चाहा था, प्यार के जरिए। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। उसने कहा, मेरे दादा ने कभी सारा से निकाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर उसी की याद में वो इत्र संभाल कर रखा। शायद वो रूह अब भी किसी का इंतजार कर रही है जो उसे सुकून दे सके। मैंने पूछा, और वो कौन हो सकता है? वो बोला, शायद तुम। मैं चौंक गई। मैं? वो बोला, हाँ, क्योंकि तुम वही महसूस कर रही हो जो दादा ने कभी महसूस किया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो अब क्या करें? वो बोला, आज शाम उस पुराने मकान में चलेंगे जहां दादा और सारा मिला करते थे। शाम ढल चुकी थी। हम दोनों लाहौर के पुराने हिस्से में पहुंचे। वो जगह अब वीरान थी, लेकिन वहां की दीवारों पर अब भी पुरानी कहानियां सांस ले रही थीं।
हवा में वही खुशबू थी, अब और भी गहरी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेरे कदम अपने आप उस कोने की तरफ बढ़े जहां एक पुराना आईना रखा था। उस आईने में मैंने खुद को देखा और अचानक अपनी परछाई में मैंने किसी और को देखा, सारा को। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं डर गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, मत डरो जारा, तुम ही मेरी कहानी का आखिरी पन्ना हो। रैयान पास आया। क्या देखा तुमने? मैंने कांपती आवाज में कहा। वो यहाँ है, रैयान, सारा यहाँ है। हवा में हल्की सरसराहट हुई और उस आईने में अब हम दोनों दिख रहे थे, मैं और रैयान, और पीछे सारा मुस्कुराते हुए। वो बोली, तुम दोनों वही हो जिनसे मेरी दुआ पूरी होगी। रैयान बोला, कैसी दुआ? सारा ने कहा, मोहब्बत अधूरी रही थी, पर अब इसे मुकम्मल होना है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सारा, क्या तुम अब सुकून पाना चाहती हो? वो बोली। हाँ, जब दो दिल सच्चे इरादे से जुड़ते हैं, तब अधूरी रूह को सुकून मिल जाता है। रैयान ने मेरा हाथ थाम लिया। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस इतना कि मेरा दिल अब उसी के लिए धड़क रहा था। हम दोनों ने वहीं दुआ मांगी कि अगर ये मोहब्बत सच्ची है, तो इस खुशबू से अब सिर्फ प्यार की याद रहे, दर्द नहीं। आईने की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई। सारा मुस्कुराई और हवा में उसकी आवाज़ गूंज उठी, अब मैं आज़ाद हूँ। आईने में अब सिर्फ मैं और रैयान थे। वो मुस्कुराया। खुशबू अब हमारी है जारा, मैंने कहा, और हमारी कहानी भी। उसने धीरे से कहा, कभी सोचा था कि एक इत्र की खुशबू हमें इतना करीब ला देगी? मैं मुस्कुराई, कभी नहीं, लेकिन शायद यही तो मोहब्बत का जादू है। कुछ दिनों बाद रैयान ने मुझे वही शीशी गिफ्ट की। अब उसमें कोई रंग नहीं था, बस हल्की सी महक थी, जो याद दिलाती थी कि कभी किसी ने प्यार किया था, इतना सच्चा कि उसकी खुशबू आज भी जिंदा है। मैंने कैमरे की तरफ मुस्कुराकर कहा, तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जो खुशबू हमें रहस्यमयी लगती है, वो दरअसल किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी होती है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी शायद हमें दी जाती है। कुछ महीने बीत चुके थे। रैयान और मैं अब रोजाना उसी खुशबू को महसूस करते, लेकिन अब वो डर या रहस्य नहीं रही, बल्कि हमारी दोस्ती, समझदारी और प्यार की निशानी बन चुकी थी। हम दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हर सुबह उसकी मुस्कान और हर शाम उसकी बातें जैसे जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई थीं। एक दिन रैयान ने कहा, जारा, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? मैंने हैरानी से देखा। नई शुरुआत? वो मुस्कुराया। हाँ, मैं मतलब, मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी अब एक होंगी। हम दोनों को सारा की खुशबू ने जो रास्ता दिखाया, उसे हम एक साथ पूरा करेंगे। मैंने धीरे से कहा। रैयान, मैं भी वही चाहती थी। ये खुशबू अब सिर्फ हमारी यादें नहीं, हमारे प्यार का प्रतीक बन गई है। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरे हाथ को थाम लिया। तो फिर उसने कहा, आओ इसे एक सच की दुआ में बदल दें। कुछ महीनों बाद हम दोनों उसी पुराने मकान में पहुंचे, जहां पहली बार हमें सारा की खुशबू ने मिलाया था। इस बार हम अकेले नहीं थे, हमारे परिवार वाले, दोस्त और वही शीशी भी हमारे साथ थीं। रैयान ने माइक पर कहा, दोस्तों, आज हम सिर्फ अपनी मोहब्बत का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि उस अधूरी दुआ को मुकम्मल कर रहे हैं जो कभी सारा की रह गई थी, और अब हम उसे पूरा करेंगे। मैंने अपनी दुल्हन की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रैयान, अब हमारी कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं, बल्कि सारा की खुशबू से भी जुड़ी होगी, जो हमें सच्चाई और प्यार की राह दिखाती रही। और फिर हुआ वो पल जब हम दोनों ने हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे से वचन लिया, सिर्फ प्यार और सम्मान का, सिर्फ साथ निभाने और सच्चाई का। खुशबू अब हमारे बीच में नहीं थी सिर्फ, वो हमारी मोहब्बत का प्रतीक बन गई, जैसे हर सांस में हमारी कहानी बसी हो। हम दोनों ने हंसते हुए कहा, शायद सारा अब सच में सुकून पा गई होगी। और उस दिन बारिश की हल्की बूंदों के बीच हमने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी रहस्य, किसी खुशबू या किसी दुआ से कम नहीं। अब मैं जारा और वो रैयान दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ थे, और उस रहस्यमयी इत्र की खुशबू वो अब सिर्फ यादों में थी। लेकिन हर बार जब हवा चलती, हमें लगता सारा भी हमारी कहानी का हिस्सा है।
और हमेशा हमारे साथ मुस्कुराती रहेगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, वो रहस्यमयी इत्र की खुशबू। एक अधूरी दुआ से शुरू होकर खुशबू, रहस्य और सच्चे प्यार की एक अनमोल कहानी बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए अगली रोमांटिक और रहस्यमयी कहानी के लिए।